विक्रांत, बेटा मेरी बात सुन। देख, अभी हम ऐसे इस घर से नहीं जा सकते। तू खुद सोचना बेटा, 3 दिन बाद कीर्ति की शादी है, कितनी तैयारियां बाकी है, कितना कुछ करना बाकी है। ऐसे में नया घर इस समय कैसे संभाल पाएंगे बेटा? और तू क्या ये भूल गया है कि ये तेरी खुद की बहन की शादी है, किसी दूर के रिश्तेदार की नहीं है। क्या तू सच में अपनी बहन का सबसे बड़ा दिन बर्बाद करना चाहता है? एक बार राघव बेटा को देख, जो अपनी बहन के लिए पूरी दुनिया से लड़ रहा है, और तू खुद को देख, अपनी बीवी के मायके वालों के रिवाजों की वजह से तू खुद अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने पर तुला है। तुझे पता है कीर्ति ने कितने उतार चढ़ाव देखे, कितना कुछ सहा है उसने। आप सही कह रही है माँ। मैं रीत को मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने का मौका नहीं दूंगा, लेकिन मेरा फैसला अटल है। कीर्ति की विदाई के बाद मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रुकूंगा, एक पल के लिए भी नहीं। विक्रांत, बस। मिस्टर विक्रांत, एक्सक्यूज मी। मुझे लगता है आप बात को जरूरत से ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। ये इशू इतना बड़ा नहीं है। You see, रीत एंड राघव उन्नति के भैया और भाभी हैं। वो उसकी चिंता तो करेंगे ही ना। अभी कुछ दिनों बाद आपकी सिस्टर की शादी हो जाएगी, तो क्या आप उसकी हैप्पीनेस के बारे में सोचना छोड़ देंगे? उसका ऐसे ऐसे त्याग कर देंगे? अब होती कौन है मेरे परिवार के मामले में बोलने वाली? क्या मैंने आपसे आपकी राय मांगी? नहीं ना? विक्रांत बेटा, जबान संभाल के बात करो। नो नो नो, इट्स ओके। मिस्टर विक्रांत, मैं आपकी मदर की उम्र की हूँ। मैं सिर्फ आपको समझा रही थी। आई फील हमने दुनिया देखी है, तो मुझे ऐसा फील होता है कि हमारा फर्ज बनता है कि हम छोटों को सही रास्ता दिखाएं। दैट्स इट। मैं आपका दिखाया हुआ रास्ता क्यों देखूं? और तुम कब सीखोगी अपने पति के साथ खड़ा होना? पहले तुम्हारा परिवार मिलकर मेरी बेइज्जती करने का मौका नहीं छोड़ता, फिर उसके बाद तुम्हारे ही परिवार के अंदर आए हुए मेहमान मुझे ज्ञान देते हैं। खून नहीं खोलता तुम्हारा? हाँ उन्नति? शालिनी जी, ये हमारी फैमिली का प्राइवेट मैटर है, तो प्लीज आपको कोई हक नहीं है कि आप हमारे बीच में बोलिए। जस्ट बिकॉज हम आपकी एज की रिस्पेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोली जाएंगे। और ये मत भूलिए आप यहाँ सिर्फ एक गेस्ट हैं, सो प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इंटरफेयर मत कीजिए। और आप लोगों से मुझे बार बार कहना पड़ेगा क्या? विक्रांत प्लीज शांत हो जाओ। विक्रांत, विक्रांत
विक्रांत एक बार बात तो सुनो, प्लीज शांत हो जाओ ना, प्लीज काम अरे डाउन। कैसे शांत हो जाऊं उन्नति? तुम्हारे परिवार वाले एक भी मौका नहीं छोड़ते मेरा अपमान करने का। मैं कितना ही कुछ कर लूं, हमेशा उन्हें कम ही लगता है। ये रात को 12 बजे जन्मदिन मनाना, ये पार्टी करना, ये सब उन्हीं का आइडिया था ना। और मैं जो भी कर रहा था सिर्फ रिश्तों की मर्यादा बनाए रखने के लिए कर रहा था। और ये क्या हमेशा एक तरफा ही होता रहेगा? तुम्हारे परिवार वालों का फर्ज नहीं बनता है कि वो मुझे इतनी इज्जत देते जितनी इज्जत मैं उन्हें देता हूं? और खासकर तुम्हारी वो रीत भाभी, उन्होंने जब से मुझे देखा ना, ऐसा लगता है जैसे चाकू लेकर मेरे पीछे पड़ी हुई है। और मुझे पता है वो मुझसे कितना भी प्यार से बातें कर ले, लेकिन उनके मन में मेरे लिए क्या है मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। उनकी आंखों में साफ साफ मुझे अपने लिए बेइज्जती दिखाई देती है और मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। विक्रांत, अच्छा मेरी बात तो सुनो, इधर देखो मुझे। उन्होंने जो कहा सो कहा, मैंने क्या एक भी शब्द तुम्हारे खिलाफ बोला नहीं ना। मैं तो तुम्हारे साथ ही खड़ी हुई थी ना, और यहाँ भी तुम्हारे साथ ही खड़ी हुई हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ ही खड़ी रहूंगी। विक्रांत, तुम प्लीज ये सब कुछ भूल जाओ, प्लीज भूल जाओ। अभी भी तुम्हारा बर्थडे बाकी है ना, बताओ, हम अभी भी अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बताओ क्या करना है तुम्हें। अब से आपकी पत्नी की हुई हर गलती की सजा मेरी पत्नी भुगतेगी, और ये होगा मेरा आटा साटा। मैं रीत को मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने का मौका नहीं दूंगा। क्या हुआ राघव? क्या हुआ रही? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? तुमने देखा नहीं विक्रांत ने मुझसे किस तरह बात की? उसने मुझे धमकी दी है। मेरा मन तो कर रहा था उसे वहीं सीधा कर दूं मैं। उन्हीं के बारे में ऐसी घटिया बात कैसे कर सकता हूँ? शांत हो जाइए राघव। कैसे शांत हो जाऊं रीत? तुम बिल्कुल सही थी विक्रांत के बारे में, वो उन्हीं के लायक ही नहीं। कैसी अजीब हरकतें करता है। पार्टी में आरती करना, बिस्किट से उन्हीं को तोलना, ये सब कौन करता है? मैं जानती हूँ राघव, लेकिन गुस्सा करने से तो कुछ नहीं बदलेगा ना। हम साथ मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे इसे ठीक करने का। रास्ता तो मैं उसी वक्त निकाल देता रीत, लेकिन मैं मजबूर हूँ। उन्हीं मेरा हाथ पकड़ लेती, वो मुझे रोक लेती है। मैं उसे कैसे समझाऊं? वो प्यार में अंधी हो गई है, और जब तक वो कुछ नहीं कहती मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। पहला कदम नहीं उठा सकता रीत। और तुम जानती नहीं हो मुझे ये सोच सोच के कितनी घुटन हो रही है। मैं जानती हूँ राघव, लेकिन अभी हमें वेट करना होगा, देखना होगा कि विक्रांत के साथ उन्नति का जो रिश्ता है वो उसे कहाँ लेके जाता है। आप प्लीज शांत हो जाइए।